सो हे गाइस, आज क्रिप्टो कॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ से ये काफी सारी अपडेट। तो क्या कुछ न्यूज निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई सुई की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो सुई की जो गेम एक्स सोसाइटी है वो अनाउंस कर चुकी है पार्टनरशिप एडिडास के साथ, जो कि आपको तो पता है वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा शूज ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर शूज ब्रांड एडिडास के साथ पार्टनरशिप हुई है। वो इनडायरेक्टली आप सुई की ही कह सकते हो, क्योंकि एक्स सोसाइटी को आप नहीं जानते तो ये पॉप शूटर है जहाँ पर ये काम करता है एक तरीके से गेमिंग प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि सुई की ब्लॉकचेन पर ही काम करता है। तो ये पार्टनरशिप सुई के लिए काफी शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई रेड स्टोन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो रेड स्टोन ने एक तरीके से पार्टनरशिप कर ली है यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर 150 मिलियन BCA टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं ऑन चेन यानी कि जेके सीन पर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों जो कि एक तरीके से ब्लैक रॉक का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, उसी की तरीके से जेके सीन भी एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर 150 मिलियन BCAP टोकन डाल दिए गए हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई टोन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो टोन वॉलेट ने अभी 3.6 वर्जन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये लॉन्च किया है मेजर यूके अपग्रेड के साथ यार। तो कह सकते हो टोन धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है अपने इकोसिस्टम को भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कैस्पर टोकन की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पे देखो कैस्पर ने अपना 2.0 लॉन्च कर दिया है फाइनली मैनेट। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर एक तरीके से अपग्रेडेशन हो चुका है। तो कह सकते हो रियल वर्ल्ड असेस्ट को फोकस में रखते हुए कैस्पर भी अब आगे बढ़ रहा है यार। इस कारण आज ये 10-12% ऊपर भी गया था, फिलहाल ये डाउन आ गया है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई चैनलिंग की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो चैनलिंग ने अनाउंस कर दिया है अपना एक नया अपडेट 2025 का, जहां पर वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से केसेस में लाने वाला है। यानी कि कह सकते हो काफी सारे अपडेट इसने डाल दिए हैं, जहां पर ये जो केसेस हैं वो काफी शानदार होने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यार। यानी कि कह सकते हो यूजरों के लिए बनाए गए, जहां पर लगभग 77 जो एप्लीकेशन है वो और भी ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छी तरीके से काम करेगा, जहां पर आपको लेवरेज से लेके हर एक चीज को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यानी कि इकोसिस्टम को बेहतरीन बनाने की ओर चल चुका है चेन लिंक भी यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई क्रोनस टोकन यानी कि क्रो की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहां पर न्यूज देखो 21 शेयर जो कि काफी बड़ी फर्म है लॉन्च कर चुके हैं ETP, और ये जो ETP है वो crypto.com यानी कि crypto.com के क्रोनस टोकन का ही हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टरों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए ये काफ़ी बड़ा ETP यहाँ पर किया गया है लॉन्च 21 शेयर की तरफ से। तो ये क्रोनस टोकन के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई VRA टोकन की तरफ से। अब ये न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो वर्सिटी का जो बड़ा टोकन है वो यहाँ पर एक तरीके से पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण ये 45% की रैली दिखा गया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 45% की रैली इसी कारण इसने दिखाई है। तो मैं एक बार एक पार्टनरशिप आपको दिखा देता हूं। तो ये जो यहाँ पर पार्टनरशिप है वो अनाउंस हुई है, जो हुई है सून चैन के साथ दोस्तों, जो कि AI पावर गेमिंग प्लेटफॉर्म है और ये लेयर 2 पर काम करता है, जिस कारण आज हमें ये पार्टनरशिप मेव के साथ देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप हुई तो ये भागा है 45% यानी कि वेरा टोकन की हम बात कर रहे हैं। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई लाइट कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने डिले कर दिया है अपना डिसीजन, जो कैनरी ने जो फाइल किया था ना भाई लाइट कॉइन का ETF उस पर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लाइट कॉइन का जो ETF है वो डिले होता हुआ नजर आ रहा है, और ये डिले जो है वो जून के बाद ही की गया है। तो कह सकते हो अब इसके लिए यानी कि लाइट कॉइन के ETF के लिए भी आपको इंतजार करना होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो डॉज कॉइन का डोज OS सिक्योर कर चुका है 7 मिलियन का फंड, और ये जो फंड है वो किया है इसने पोली चैन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पॉलीगन चैन की तरफ से किया है, तो यहाँ पर कैपिटल ने लॉन्च भी कर दिया है डॉज कॉइन ऐप लेयर, और ये डॉज कॉइन पर ही काम करने वाला एक तरीके से कह सकते हो डॉज OS है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली डॉज कॉइन की ही न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है वर्ल्ड कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर न्यूज देखो केनिया के हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड कर दिया वर्ल्ड कॉइन को, क्योंकि कल तो मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया ने भी इसे सस्पेंड कर दिया था। तो रेगुलेटरी इश्यू के कारण यहाँ पर वर्ल्ड कॉइन अब केनिया में भी हो चुका है सस्पेंड यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है ऑनिक्स यानी कि एक्सियन टोकन की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे ऑनिक्स के डायो ने यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉम ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कर दिया है गैस फ्री पोलिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप कह सकते हो ये यूजरों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर आपकी जब 0 फीस लगेगी ट्रांजेक्शन में, तो यूजर ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रोग्राम ऑनिक्स के लिए एक शानदार प्रोग्राम है फिलहाल तो यार। तो देखते हैं कितने दिनों तक ये फ्री रहती है गैस फीस यहाँ पर। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई जेड ब्रो यानी कि लेगा
कॉइन की तरफ से न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो ज़ेबा ब्रो के जो फाउंडर थे जेफरी, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। लाइव स्ट्रीम पे यही बात चल रही है मार्केट में, हालांकि ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर इन्होंने कुछ दिनों पहले लेगा कॉइन को लॉन्च किया था। और ये जो चल रहा है ना भाई मार्केट के अंदर अफवाह रूमर, जिस कारण कह सकते हो यहाँ पर ज़ेब्रो के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल गई, तेजी तो देखने को नहीं मिली। फिलहाल ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल फेक है फिलहाल यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई स्पेस एंड टाइम यानी कि XXT टोकन की तरफ से। अब XXT टोकन फिर से एक और नए एक्सचेंज पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है यानी कि बिटगेट पे भी। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली बिटगेट पे भी ये लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कह ही रहा था ये धीरे धीरे और भी एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, तो फाइनली देखो बिटगेट भी इसे लिस्ट कर रहा है जो कि 8 मई से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इथेरियम की, तो कल इथेरियम का पैक्ट्रा अपग्रेड आने वाला है। तो यहाँ पर देखो एक न्यूज़ निकल के आई है जहाँ पर कह सकते हैं कि यार सेंटिमेंट बता रहे हैं, और यहाँ पे MX के जो को ने कहा है, उन्होंने कहा कि पैक्ट्रा अपग्रेड फ्लिप भी हो सकता है यानी कि बदल भी सकता है, इसकी डेट भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। तो कल पता चल जाएगी। जहाँ पर यहाँ देख सकते हो कॉइन बेस ने कल के लिए यहाँ पर तैयारी कर ली है कि यहाँ पर पैक्ट्रा अपग्रेड के दौरान इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन है वो रोक दी जाएंगी। तो कह सकते हो भाई पैक्ट्रा अपग्रेड हो रहा है। जो पहली जो न्यूज़ थी वो शायद मुझे भी लग रहा है कि पैक्ट्रा अपग्रेड अब नहीं रुकेगा फिलहाल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज, कल है FOMC की मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, तो पावेल जी भाषण देने वाले हैं और यहाँ पर रेट कट की बातें होने वाली है। तो देखते हैं कल क्या क्रिप्टो पे असर होगा। बिटकॉइन के लिए रहना तैयार और क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। तो पावेल जी आएंगे और यहाँ पर कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो ये थी वो न्यूज़, ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।